अभिषेक बच्चन की नई फिल्म रिलीज़ हुई है बी हैप्पी, अमेज़न प्राइम पर आई है। और अभिषेक बच्चन एक बार फिर से आपको डिसअपॉइंट करते हैं। एक्टर के रूप में तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो स्टोरी सिलेक्शन है, उनका जो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन है, बार बार मैं ये कहता रहा हूँ कि उनको कहानियों की समझ नहीं है। वो अच्छी कहानियाँ क्या होती हैं शायद उन्हें पता नहीं। और आश्चर्य तब होता है जब उनके पिता अमिताभ बच्चन हैं और उनके दादाजी हरिवंश राय बच्चन, जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है अपनी कविताओं के लिए, अपनी आत्मकथा के लिए। उनका गद्य बहुत सुंदर है। एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद अभिषेक बच्चन जिस तरह की कहानियाँ चुनते हैं, उसे देखकर बहुत दुख होता है। बॉलीवुड की फॉर्मूला कहानियों में अभिषेक अपनी जगह नहीं बना पाए। उन्होंने रिफ्यूजी से लगभग 25 साल पहले शुरुआत की थी और उसके बाद धीरे धीरे वो सोलो फिल्मों की तरफ आते गए। और जब वहाँ भी वो फेल हो गए तो इस बीच उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और कुछ ऐसी फिल्में कर रहे हैं जो थोड़ा ऑफबीट है, मगर ऑफबीट में भी एक क्वालिटी होती है, एक एक्टर उसमें निखर कर आता है। और अगर मान लीजिए कि वो एक्टर बहुत अच्छा नहीं है, कि उसका काम बहुत पॉलिश्ड और वो कहानी में अलग से निकल के आए, तो कम से कम लोग उस फिल्म को याद रखते हैं। कम से कम लोग ये कहते हैं कि यार फिल्म अलग तरह की है और अच्छी है। अभिषेक के साथ दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही है। बी हैप्पी देखते हुए आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और यही सबसे ख़ास बात है। रेमो डिसूजा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, सब जानते हैं कि पहले वो कोरियोग्राफर हैं, वो डायरेक्टर नहीं है। और उनकी कहानियों की समझ जो है वो सिनेमा के नाच गाने तक, बल्कि सिनेमा भी नहीं कहूँगा मैं, टीवी पर जो डांस रियलिटी शो होते हैं उसके आसपास से उन्होंने जितना भी सिनेमा बनाया है मैक्सिमम यही है। वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं और संभवतः निकल भी नहीं सकते हैं। ये फिल्म भी वही है। अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एक बेटी के पिता बने हैं। उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं, तो वो अपनी बेटी और अपने ससुर के साथ रहते हैं। वो बेटी जो है वो डांसर बनना चाहती है। पिता इसका विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ो लिखो और वो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तुम बड़ी हो तो भीड़ में खड़ी होकर डांस कर रही हो या इसी तरह का कुछ कर रही हो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छी बन जाओ। क्योंकि अभिषेक खुद इस फिल्म में बैंकर हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनकी तरह पढ़ी लिखी हो। मगर फिर परिस्थितियाँ करवट बदलती है। अभिषेक और उनका परिवार ऊटी में रहता है। वहाँ पर मुंबई से एक डांसर आती है बच्ची की स्कूल में। वो बच्ची में बड़ा टैलेंट देखती है और उसको सिलेक्ट करती कि मैं इसको अपने साथ जो है मुंबई ले जाकर जो है उसको ट्रेनिंग दे सकती हूँ। एक कोई कंपटीशन बताई गई है बड़ी, जो इंडिया लेवल की है, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, जीतेगी, ये सारी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन पिता का इस बात में कोई भरोसा नहीं और वो चाहता ही नहीं कि उसकी बेटी ऐसा कुछ करे। बात आई गई हो जाती, लेकिन फिर बच्ची जो है उसके साथ जो है उसके नाना जी खड़े होते हैं। फिर पिता भी जैसे तैसे राजी होते हैं। वो मुंबई जाती है, डांस का ऑडिशन होता है, जो कंपटीशन होती है उसमें सेलेक्ट हो जाती। फिर कंपटीशन जैसे जैसे आगे बढ़ती, एक मोड़, एक सेगमेंट ये आता है कि जहां उसको अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ में डांस करना है। तो नाना जी तैयार होते हैं, लेकिन फिर उनका घुटना जो है वो जवाब दे जाता है। तो फिर पिता आते हैं, पिता को डांस नहीं आता, तो जो डांस टीचर है वो सिखाती है। तो इस बीच टीचर और पिता के बीच में थोड़ा बहुत स्पार्क जो है वो छूटते हैं, चिंगारियाँ छूटती हैं। मगर तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, पलट जाती है। ऐसा लगता है कि इस मोड़ पर आकर शायद कहानी कुछ नई तरफ जाएगी। मैं यहाँ पर उसका राज तो नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बड़ा बोरिंग हो जाता है। अव्वल तो इस फिल्म की पूरी पेस जो है बहुत स्लो है। कोई नयापन नहीं होने की वजह से ये आपको एंगेज नहीं कर पाती है। फादर डॉटर के जो इमोशंस हैं वो भी कुछ बहुत यूनिकनेस उनमें नहीं है, कोई अलग तरह का ड्रामा नहीं है। हल्का फुल्का उसको बनाकर रखा गया है शुरू से आखिर तक। और जो मैंने कहा कि जो टर्न आता है इस कहानी में, उसके बाद ये कहानी एकदम डल हो जाती है। और डल होने के साथ साथ वो सैड भी होती जाती है। और अंत जब इस फिल्म का जो द एंड वाला जो हिस्सा आता है, क्लाइमैक्स आता है, उसको देखकर आपको हैरानी होती है कि भाई आपने ये फिल्म क्यों देखी। और उससे बड़ा सवाल ये है कि रेमो डिसूजा ने ये फिल्म क्यों बनाई और अभिषेक बच्चन ने क्यों इसमें काम किया। मतलब हिंदी के दर्शकों को ये क्या समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं, किसी भी तरह का सिनेमा परोस देंगे। ओटीटी क्या जो है कचराघर हो गया है, कबाड़ खाना हो गया है कि आप कुछ भी कबाड़ बनाइए और वहाँ ओटीटी पर डाल दीजिए, दर्शक तो देख ही लेंगे। ये फिल्म अगर थिएटर में लगती तो शायद पहले ही शो में उतर जाती, या दूसरा शो आते आते जो है इस फिल्म को कोई जो देखने नहीं जाता, हॉल खाली पड़े रहते। आज छुट्टी का दिन था, होली का दिन था, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा चलो अभिषेक बच्चन की फिल्म आ रही है वो देखते हैं। मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा ठीक है आज ही इसे देखा जाना चाहिए। मगर इसका क्लाइमैक्स आपको जिस लेवल पर ले जाता है, एक फ़िलॉसफी भी नहीं कहेंगे उसको,
बी हैप्पी तो बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि भाई खुश रहिए, लेकिन फिल्म के आखिर में जो स्क्रॉल चलता है, जो नाम आते हैं और उसके साथ एक कविता पढ़ी गई है, एग्जैक्ट वो कविता भी नहीं है, कविता जैसा कुछ है। अब उसके बहाने आप इतना ज्ञानचंद बन रहे हैं वहाँ पे कि भाई आदमी के जीवन में उसके अपने बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे सुख हैं, उसके पास बहुत कुछ है कहने सुनने देखने के लिए। उसको आपसे ज्ञान नहीं चाहिए भाई, मत दीजिए। आप एंटरटेन भी नहीं कर पा रहे। इस फिल्म को देखते हुए लगता है कि बेहतर है कि आप कोई डांस रियलिटी शो देख लें, उसमें अच्छे डांस होते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि रेमो डिसूजा जो हैं, उन्होंने उनके जो इंस्टीट्यूट होंगे या उनके जो जान पहचान के कुछ लोग होंगे वहाँ के टैलेंटेड बच्चों को देने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया, समझ लीजिए कि चलिए सबकी थोड़ी थोड़ी झलक दिख जाएगी। क्या है भाई, क्यों बना रहे हैं आप इस तरह की फिल्म? टाइम वेस्ट है पूरी तरह से। और अभिषेक बच्चन को बहुत बुरा लगता है, उनके पिताजी को बहुत बुरा लगता है कि उन्हें नेपो किड कहा जाता है। सच्चाई यही है। इस फिल्म को आप देख लीजिए, 25 साल बाद भी अभिषेक बच्चन वहीं खड़े हैं जहां वो रिफ्यूजी के वक्त खड़े थे। अगली फिल्म में एक बार फिर से वो लॉन्च होंगे। वैसे अगली फिल्म उनकी उसके बारे में खबर आ रही है कि वो शाहरुख खान के साथ नज़र आने वाले हैं, किंग में, जिसमें शाहरुख होंगे, शाहरुख की बेटी सुहाना होगी। तो वो एक नेपो किड का बड़े पर्दे पर लॉन्चिंग पैड होगा। और आप मान के चलिए कि अभिषेक बच्चन को भी एक बड़े पर्दे पर ये नया लॉन्चिंग पैड उनका होगा। मतलब 25 साल बाद भी वो उसी जगह पर हैं। कोई करिश्मा नहीं है, कोई उनके पास परफॉर्मेंस नहीं है। और डायरेक्टर की जहाँ तक बात है, वो इनसे कतई काम निकालने की स्थिति में दिखता ही नहीं है। लगा ही नहीं कि किसी सीन पर, किसी इमोशनल सीन पर उसने मेहनत की है। तो अभिषेक बुरी तरह से निराश करते हैं। एक छोटी बच्ची जो इसमें इनायत है, इनायत वर्मा, उसने अच्छा काम किया है। डांस टीचर के रूप में नोरा फतेही हैं, वो सुंदर लगी हैं और डांसर भी अच्छी हैं। तो उनके ऊपर 2 डांस हैं, वो देखने में अच्छा लगता है। साउथ के एक्टर हैं नासिर, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन बात यह है कि आप क्या कहानी कह रहे हैं। परफॉर्मेंस चलिए सबके अच्छे हैं। अभिषेक बच्चन भी कुछ एक दृश्यों में थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आते नहीं हैं। जिस इमोशनल जोन में ये कहानी चली जाती है, वहाँ एक पिता के किरदार के रूप में वो जान नहीं डाल पाते। एकदम साफ है ये बात। उनकी बॉडी बहुत स्टिफ है, उनके चेहरे पर इमोशंस भी जो हैं, उनका चेहरा बहुत जो है वो इतना कसावट भरा है कि उस पर इमोशंस आते जाते नहीं। थोड़ा बहुत वो आंखों से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात बनती नहीं है। तो एक तरीके से वो इस किरदार में मिसफिट होते हैं। मिसफिट होने की तो बात अलग है, ये कहानी ही कहीं से फिट नहीं होती है। न ये OTT के लायक लगती है, न ये TV के लायक लगती है, और बड़े पर्दे के लायक तो कतई नहीं है। तो क्या ये जो लोग बड़े बन जाते हैं, चाहे कोरियोग्राफर के रूप में, चाहे एक्टर के रूप में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के रूप में, जिनका नाम आ जाता है, जिनके लिए पैसे के सोर्सेज खुल जाते हैं कि चलिए आप बनाइए। अमेज़न पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है, तो क्या सिर्फ इसलिए कि अमेज़न तक आपकी पहुंच है, वहाँ आपकी जान पहचान है और आपका नाम है, तो आपकी एक ब्रांडिंग है, तो अमेज़न में क्या ऐसे लोग बैठे हैं जो बिना कंटेंट को चेक किए, बिना टैलेंट को चेक किए, नाम और चेहरा देखकर जो है प्रोजेक्ट पास कर देते हैं? ये प्रोजेक्ट ही है, ये फिल्म नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाला मामला है। कहानी का प्लॉट आप कहीं से ले लीजिए, किसी दूसरी फिल्म का हिस्सा उठा के उसमें जोड़ दीजिए, फिर किसी तीसरी फिल्म का आइडिया उठाकर उसके क्लाइमैक्स में डाल दीजिए। यही सारा करते हुए आप फिल्म बनाते हैं ओरिजिनल के नाम पर। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि बी हैप्पी देखकर जो आप कतई हैप्पी नहीं होते हैं। फिल्म ख़त्म होती तो लगता है कि यार अच्छा हुआ ख़त्म हो गई, जल्दी ख़त्म हो जाती, ये फिल्म हमने देखी क्यों। फिल्म ख़त्म होते होते आपको दुखी कर जाती है। और ऐसा नहीं कि किसी फिल्म का एंड अगर ट्रेजिक होता है, सैड होता है, तो वो फिल्म अच्छी नहीं लगती है। प्रश्न ये उठता है कि वो जो एंड आया है, वो कहानी का जो अंत हुआ है, वो किन किन रास्तों और किन किन गलियों से होकर गुजरा है, कौन कौन से किरदार आपको उसमें मिले हैं, कितना छुआ है उन्होंने और क्या बात कही है उन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है बी हैप्पी में। मैं कहूँगा कि आप इस फिल्म को अवॉइड कर सकते हैं और अभिषेक बच्चन को एक बार फिर से बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। जो भी उनके थोड़े बहुत फैंस हैं, एक मैंने ट्रेलर का जब रिव्यू किया था तो कई लोगों ने कहा कि आप बहुत बायस्ड हैं। मैं उनसे कहूँगा कि ज़रूर इस फिल्म को देखें और अभिषेक बच्चन के सिलेक्शन पर कम से कम गौर करें। एक्टिंग वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, ये अलग मुद्दा है। सिलेक्शन तो एक नेपो किड होने के नाते उनके पास ऑफर्स आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, इसके बाद भी आएंगे। एटलीस्ट वो सिलेक्शन सही कर सकते हैं। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।